हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम एंड मजमूर में। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल है और जब हम खरीदने जाते हैं तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक ही है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स और कुछ पैरामीटर्स पर हम इन्हें कंपेयर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम वॉशिंग मशीन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से। एक है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, दूसरी है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन, तीसरी है फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड मशीन और चौथी है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशर एंड ड्रायर। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको 2 ढक्कन ऊपर मिलते हैं, 2 टब्स अंदर सेपरेट होते हैं, एक वॉशिंग के लिए और एक स्पिनिंग के लिए, और ऑपरेट करने के लिए आपको इसे खड़े होकर ऑपरेट करना पड़ता है। दूसरी है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन टॉप लोड। टॉप लोड में ऊपर की तरफ ढक्कन दिया होता है, अंदर एक ही ड्रम होता है, तो इसे भी आप जब खड़े होते हैं तब ऑपरेट करते हैं। जो तीसरी मशीन है यानी हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड मशीन, उसमें सामने की तरफ एक डोर दिया होता है और उसके बाद अंदर ड्रम होता है। इसे यूज करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। चौथा जो ऑप्शन है ये देखा जाए तो डिजाइन वाइज अलग नहीं है, ये एक तरह से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का ही एक्सटेंशन है। आपको इसमें वॉशिंग के साथ साथ ड्राइंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी जो तीनों वॉशिंग मशीन्स है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक में फ्रंट एंड टॉप, इन तीनों में आपको स्पिनिंग का ऑप्शन मिलता है। स्पिनिंग के बाद आपको कपड़े फिर सुखाने पड़ते हैं, लेकिन जो वॉशर एंड ड्रायर का आपको ऑप्शन मिलता है, मैं लिंक्स भी आपको दे दूंगी ताकि आप खुद देख पाए डिफरेंस। तो वॉशर एंड ड्रायर में ड्रायर होता है, इट्स नॉट जस्ट रेगुलर स्पिनिंग। आपके कपड़े पूरी तरह से सूख के निकलते हैं, तो वॉशिंग एज वेल एज ड्राइंग का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। मटेरियल एंड मेक की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी और ड्रम भी, यानी अंदर का जो टब है वो भी आपको प्लास्टिक में मिलेगा। फुल्ली ऑटोमेटिक में जो हमारी टॉप लोड मशीन होती है उसका ड्रम भी आपको स्टील का मिलेगा और बाहर की बॉडी भी मेटल की। तो ज़्यादातर यही देखने मिलता है। शायद ही अब कोई मॉडल बचे होंगे जिसमें ड्रम प्लास्टिक का होगा। ये हो सकता है कि जो ड्रम है वो स्टेनलेस स्टील का हो, लेकिन उसके बेस पर जो एजिटेटर होता है, जो ऐसे बेस पर घूमता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है। फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी मेटल बॉडी और अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलता है। और जो हमारे वॉशर एंड ड्रायर है यानी वॉशिंग मशीन विद ड्रायर, उसमें भी आपको मेटल बॉडी और स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलता है। तो कुल मिला के जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उसमें मेटल एंड स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, और जो सेमी ऑटोमेटिक है वो ज़्यादा आपको प्लास्टिक में मिलेगी। यूसेज कैसा है इन मशीन्स का ये देख लेते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको हर स्टेप के बाद खुद एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, यानी मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट नॉब्स इसमें दिए होते हैं, तो पानी भरने के लिए आपको नॉब खुद ऑन करना पड़ेगा। पानी टब में भरेगा वो आपको खुद बंद भी करना पड़ेगा। पानी में कपड़े डालने के बाद वॉशिंग शुरू करने के लिए आपको एक ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, वैसे ही फिर ड्रेनिंग के लिए, और कपड़े धुल जाने के बाद आपको कपड़े निकाल के खुद से जो स्पिनर है उसमें डालने पड़ेंगे। यही अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड हो या फ्रंट लोड दोनों की बात करें तो दोनों में आप एक बार अपने कपड़े ऐड करेंगे और उसके बाद ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब आपकी 40-50 मिनट्स की जो भी साइकिल है वो ख़त्म होने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है और कपड़े निकालने हैं और आप उसे सुखा सकते हैं। अब जो हमारा वॉशर एंड ड्रायर है वो हो सकता है कि फ्रंट एंड टॉप लोड नॉर्मल ऑटोमेटिक मशीन्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, लेकिन उसमें आपको पूरे कपड़े सूखे हुए मिलेंगे। क्योंकि ये फ्रंट डोर होती है तो इसे भी आपको सामने से ही यूज़ करना है। अब टॉप लोड ऑटोमेटिक और फ्रंट लोड में एक डिफरेंस है कि टॉप लोड को आप स्टैंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो किसी के घुटने वगैरह में दर्द है तो टॉप लोड मशीन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो खड़े रहकर ऑपरेट की जा सकती है। लेकिन जो फ्रंट लोड हमारी वॉशिंग मशीन है, फिर वो वॉशर विद ड्रायर हो या सिर्फ वॉशिंग मशीन विद स्पिनिंग फीचर हो, आपको उसे यूज़ करने के लिए बेंड होना पड़ेगा। तो अगर किसी के घर में ज़्यादा घुटने में दर्द वगैरह रहता है तो ये पॉइंट आप ज़रूर कंसिडर करें, जो कि आपको बाकी अच्छे फीचर्स के साथ ये एक लिमिटेशन आ जाती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स में। हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक में टॉप लोड एंड फ्रंट लोड, ये तीनों ही मशीन्स कपड़ों को धोने के बाद स्पिन करती है। तो स्पिनिंग यानी
कपड़े घूमेंगे और निचोड़े जाएंगे अच्छे से, लेकिन इसके बाद भी आपको इन्हें बाहर सुखाना पड़ेगा क्योंकि इनमें मॉइस्चर रहेगा। लेकिन जो हमारी चौथी कैटेगरी है वॉशिंग मशीन्स की, जो ड्रायर के साथ आती है, उसमें आपके कपड़े ड्राई होकर निकलेंगे। तो यही एक मशीन अकेली है जो आपके कपड़े ड्राई भी करेगी। यहाँ पर मैं सेपरेट जो स्टैंड अलोन ड्रायर्स आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनमें वॉशिंग ये फीचर होता नहीं है। आज हम वॉशिंग मशीन्स की ही बात कर रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन विद ड्रायर जो है, इसमें आपके कपड़े पूरे सूख कर निकलेंगे और बाकी 3 मशीन्स में स्पिन होंगे, आपको सुखाने पड़ेंगे। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको बहुत सारे वॉश प्रोग्राम्स नहीं मिलते हैं। नॉर्मल, जेंटल, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारी वॉशिंग मशीन्स होती हैं फुल्ली ऑटोमेटिक, फिर वो टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, आपको ढेर सारे वॉश प्रोग्राम्स मिल जाते हैं कपड़े के टाइप के हिसाब से। यानी वुलन के लिए अलग मिल जाएगा, डेलिकेट्स के लिए अलग मिल जाएगा, सफ़ेद कपड़ों के लिए भी अलग होगा। जेनरिक आपको नहीं बता सकती कि X नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ही होंगे। किसी में 6 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, कोई वॉशिंग मशीन्स 12-15 भी वॉश प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ढेर सारे वॉश प्रोग्राम्स आपको फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड हो, फ्रंट लोड हो या वॉशर विद ड्रायर हो, इन सभी में मिल जाएंगे। लेकिन इतने फंक्शंस और फीचर्स आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में नहीं मिलेंगे। वॉश क्वालिटी की बात करते हैं, यानी कपड़े किस में अच्छे से धुलते हैं और साथ ही में फैब्रिक की केयर सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी मशीन रखती है। आपको तो पता होगा कि अगर बहुत सही तरीके से कपड़े अगर ना धुले तो कपड़े भी अफेक्ट होते हैं, ख़राब हो सकते हैं, जल्दी गल सकते हैं, फट सकते हैं। तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हम कह सकते हैं कि अच्छे कपड़े धुल जाते हैं। और जो एजिटेटर है, यानी जो नीचे का जो ड्रम हमारा पूरा ऐसे हिलता है, वो एजिटेटर अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर बहुत हार्श अगर वो चले तो ही कपड़े अफेक्ट होंगे। बट अगर एवरेज हम बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक में कपड़े अच्छे धुल जाते हैं। जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उसमें आपको मॉडरेट वॉश क्वालिटी मिलेगी, यानी थोड़े बहुत कपड़े आपके अफेक्ट होंगे। और सबसे अच्छी वॉश क्वालिटी, यानी कपड़े अच्छे से धुलेंगे भी और कपड़े की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होगी, ये आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, फिर वो स्पिनिंग वाली हो या फिर ड्रायर के साथ हो। वाटर कंजम्पशन की बात करें तो अब मैं कंपैरेटिव बात कर रही हूँ। तो कुछ मिथ भी हो सकते हैं कि हाँ, इस मशीन में ज़्यादा पानी होता है, इतना कम होता है। तो मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग विद सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसमें आपका थोड़ा पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। 400 से 1000 वॉट आपको इलेक्ट्रिसिटी लगती है इसमें एक साइकिल के पीछे। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी का कंजम्पशन सेमी ऑटोमेटिक के मोर और लेस बराबर ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इसे फुल्ली ऑटोमेटिक में फ्रंट लोड के साथ, तो फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन आधा पानी यूज़ करती है टॉप लोड के मुकाबले। तो सेमी ऑटोमेटिक एंड फ्रंट लोड एंड टॉप लोड में सबसे कम पानी कंज्यूम करती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। टॉप लोड वॉशिंग मशीन 500 से 2000 वॉट कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करते हैं, कौन से टाइप की वॉश साइकिल लेते हैं, उसके हिसाब से ये रेंज है। कम वाली लेंगे तो 500 वॉट के करीब होगा, ज़्यादा वाली लेंगे तो 2000 वॉट तक हो जाएगा। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, तो 1000 से 2500 वॉट तक इसका एक एवरेज कंजम्पशन है एक साइकिल के पीछे। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वॉशर विद ड्रायर में, 1500 से लेके 2500 वॉट। रीज़न ये है कि ये मशीन केवल स्पिन नहीं करेगी, आपके कपड़ों को ड्राई भी करेगी, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे कम मेंटेनेंस हमें चाहिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। तो ज़्यादा झंझट नहीं है इसके पीछे। अंदर का जो लिंट कलेक्टर है वो आपको बीच बीच में निकाल कर साफ करना पड़ता है, और बाकी आप रेगुलरली अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए पानी और विनेगर यूज़ कर सकते हैं। तो लो मेंटेनेंस होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। और फुल्ली ऑटोमेटिक में जो हमारी टॉप लोड मशीन है उसमें मॉडरेट मेंटेनेंस चाहिए। उसमें भी आपको लिंट कलेक्टर जो है साइड में होता है, देखिए उसमें धागे धागे पूरे लिंट कलेक्ट हो जाते हैं, वो क्लीन करना पड़ता है। अगर आप वो क्लीन नहीं करेंगे तो वो कपड़े में उल्टा निकल सकता है और कपड़े पर लिंट के धब्बे या दाग आ सकते हैं। और साथ ही में ड्रम क्लीनिंग के लिए आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एंड फ्रंट लोड वॉशर ड्रायर में। इन दोनों में
हायर मेंटेनेंस चाहिए होता है। इनका ड्रम और पूरी चीज डिज़ाइन जो है अलग होती है, तो लिंट कलेक्टर भी आपको साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो डोर होता है उसे ओपन करने के बाद पूरी रबर की सिलिकॉन की गैस्केट होती है जो कि बहुत टेंडेंसी रखती है फंगस या मोल्ड अट्रैक्ट करने की। अगर इसे रेगुलरली क्लीन या ड्राई नहीं रखा जाए तो उसमें काले काले ब्राउन या ग्रीनिश धब्बे पड़ सकते हैं और फंगस लग सकता है। जैसे हमारे जो स्क्रब वाइपर्स होते हैं, देखिए वाइपर में आगे जो रबर वाला हिस्सा होता है एक टाइम के बाद मोल्डी हो जाता है, तो वैसे होने के चांसेस फ्रंट लोड के डोर में होता है। तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हायर मेंटेनेंस के लिए आती है। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेमी ऑटोमेटिक के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सस्ते होंगे कंपेयर टू एनी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो कुल मिलाकर एकदम लो मेंटेनेंस है हमारी सेमी ऑटोमेटिक का, मॉडरेट है टॉप लोड का, एंड थोड़ा हायर मेंटेनेंस आ जाता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स का। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ही इकोनॉमिकल है, वो बहुत बजट फ्रेंडली है। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग ₹8,000 भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। तो वेरी इकोनॉमिकल एंड बजट फ्रेंडली। टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स आपको तकरीबन, मैं एक अंदाजन बता रही हूँ, ऑफर में प्राइस यहाँ वहाँ हो सकती है, तो 15,000 स्टार्टिंग आपको मिल जाएगी। फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कहीं 25,000 के करीब से शुरुआत होगी प्राइस की। और जो वॉशर विथ ड्रायर है यानी वॉशिंग मशीन विथ ड्रायर है, ये आपको स्टार्टिंग ₹30,000 से मिलेगी। एडवांटेजेस देखते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक के एडवांटेजेस ये हैं कि काफ़ी अफोर्डेबल है यानी कम प्राइस में आती है, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती है और लोअर मेंटेनेंस भी इसका है। जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है इसकी जो साइकिल्स होती है यूजुअली शॉर्ट होती है एंड ये मॉडरेट पावर कंज्यूम करती है, और जैसा मैंने कहा कि आप खड़े रहकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, इवन दो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये आपके कपड़ों पर बहुत जेंटल होती है और पानी का कंजम्पशन भी इसका कम है। वॉशर विद ड्रायर जो है, इसके मोर और लेस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाले ही एडवांटेजेस है क्योंकि ये फ्रंट लोड वाली आती है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखने को मिलेगा और इसके अलावा हायर मेंटेनेंस भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वॉशर विथ ड्रायर इंडिया में बहुत ही कम रीजन्स में चाहिए होगा जहाँ पर सूरज जल्दी नज़र नहीं आता है। अदरवाइज़ हम इंडियंस तो हमारे कपड़े निचोड़ने के बाद इवेंचुअली धूप में ही सुखाते हैं, सबसे बेस्ट वही है। तो जहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी है, सूरज जल्दी नहीं निकलता है, बाहर कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है, बारिश का मौसम ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के लिए ड्रायर के साथ वाली वॉशिंग मशीन ठीक है। अदरवाइज़ जो 3 कैटेगरीज बाकी की मैंने बताई है वही अच्छी है। पॉपुलर ब्रांड्स की बात करते हैं हर कैटेगरी में, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको जो पॉपुलर ब्रांड्स मिल जाएंगी वो है व्हर्लपूल, गोदरेज, एलजी, और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल, आईएफबी भी है। फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड में आईएफबी है, बॉश है, एलजी है, एंड जो वॉशर विथ ड्रायर है उसमें पॉपुलर ब्रांड्स हैं एलजी एंड सैमसंग। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले सारे पॉइंट्स अपने फ़ोन में लिख लिए थे ताकि मुझसे कुछ भी मिस ना हो यहाँ पर कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी वॉशिंग मशीन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की, जैसे कि आरपीएम्स, क्योंकि यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन्स को कंपेयर कर रहे हैं। फर्दर इनके जो फीचर्स हैं ये क्या और कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। क्या आप ये वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप सोचेंगे कि इन वॉशिंग मशीन्स में से कौन सी खरीदें। सेमी ऑटोमेटिक बढ़िया है, इकोनॉमिकल है, कपड़े भी अच्छे धोती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती, लेकिन मैनुअल इंटरवेंशन बहुत चाहिए। तो अगर घर में सब वर्किंग है और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने घर के बाकी के कामों और खाना बनाने से लेकर हर चीज़ों के साथ वॉशिंग मशीन को भी इतना टाइम दे सके, तो ऐसे में सेमी ऑटोमेटिक सही नहीं है। बट बाकी अदर केसेस में अगर आपके पास टाइम है तो सेमी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी है। फिर अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की बात करते हैं। फ्रंट लोड एंड टॉप लोड दोनों ही अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा बजट फ्रेंडली चाहिए एंड यू डोंट केयर कि आपको वॉशिंग मशीन के ऊपर सामान रखना है नहीं रखना है, तो आप एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लें। रिलेटिवली कम प्राइस में आपको मिल जाएगी
और जैसा मैंने कहा नीज़ के इश्यूज़ है, घुटने वगैरह दर्द होते हैं, तो खड़े खड़े आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है तो आप एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदें, क्योंकि शुरुआत में वो महंगी आएगी लेकिन इवेंचुअली वो आपके जो पानी का कंजम्पशन है वो कम करेगी। और जैसा मैंने कहा कि जो वॉशर विथ ड्रायर है, ड्रायर की ज़रूरत इंडिया में हर रीजन में नहीं है। हमारे यहाँ सूरज उगता है, हम कपड़े वहीं सुखा सकते हैं। तो ओनली इन दैट केस जब आपके यहाँ पे कपड़े सुखाने की व्यवस्था नहीं है, सूरज सही से नहीं उगता है, तो आप वॉशर विथ ड्रायर ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें जो कंफ्यूज्ड है इन वॉशिंग मशीन के टाइप्स को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।